ओम शांति 17/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, यह वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन, तो ये निश्चय चाहिए पहले कि हमें कौन पढ़ा रहा है। ये मनुष्य नहीं पढ़ा रहा है, स्वयं हमारा पिता पढ़ा रहा है। परम पिता परमात्मा जिसे बोलते हैं हम, वह भगवान हमें पढ़ा रहा है। प्रश्न, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? उत्तर, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने तुमको गिराया है अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए गफलत नहीं करना। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। याद भूली और माया ने विक्रम कराया, इसलिए खबरदार रहना है, आसुरी मत पर नहीं चलना है। ओम शांति। अभी बच्चे भी हैं, बाबा भी है। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे ओ बेटे, अभी बच्चे फिर कहेंगे ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत, तुम समझते हो यह ज्ञान हम आत्माओं के लिए ही है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं बाप पढ़ाने आए हैं। वह पहले पहले बाबा है, फिर टीचर है, फिर गुरु है। शिव बाबा पहले पहले क्या है? बाबा है, फिर टीचर हैं, फिर गुरु हैं। अब बाप तो बाप ही है, फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। और यह भी बच्चे समझते हैं कि यह पढ़ाई वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई बता न सके, इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। यह निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है, इसमें संशय की बात उठ न सके। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय तो कोई पढ़ा न सके। बुलाते भी हैं कि बाबा आओ हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि यह है पतित दुनिया। पावन दुनिया में ले जाते हैं बाप। वहाँ थोड़ी कहेंगे बाबा आओ पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि वहाँ पावन होंगे। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है, तो देह का भान टूट जाता है। हम आत्माओं का वह बाप है तो देह भान टूट जाता है, तो देह का भान तोड़ना है, अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि वो आत्माओं का पिता है। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। अब यह तो निश्चय रहना चाहिए, बरोबर बाप के बगैर कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता है। पहले तो यह निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। आत्मा को यह ज्ञान मिलता है हमारा यह बाबा है। यह बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा में ही सब संस्कार हैं। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं जो हम इस दुनिया में अभी आएंगे नहीं। इस दुनिया में नहीं आएंगे, नई दुनिया में आएंगे। ऐसा कर्म हमें शिव बाबा सिखला रहे हैं। वह मनुष्य तो समझते हैं इस दुनिया में आना है, तुम ऐसे नहीं समझते हो। तुम यह अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हो। अमरपुरी अर्थात जहाँ सदा अमर रहे। सतयुग त्रेता है अमरपुरी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। यह पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा न सके। बाप हमको पढ़ाते हैं और जो टीचर्स हैं वह ऑर्डिनरी मनुष्य हैं। यहाँ तुम जिसको पतित पावन दुखहर्ता सुखहर्ता कहते हो वह बाप अब सुमुख पढ़ा रहे हैं। सुमुख होने बगैर राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाएं? बाप कहते हैं तुम स्वीट बच्चों को यहाँ पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाने के लिए इसमें प्रवेश करता हूँ। बरोबर भगवान वाच भी है, तो जरूर उनको शरीर चाहिए, न सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। खुद कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प
पुरुषोत्तम संगम युग साधारण तन में आता हूँ। बहुत गरीब भी नहीं हूँ तो बहुत साहूकार भी नहीं। जिसके तन में आते हैं ना वो बहुत गरीब है, बहुत साहूकार है। साधारण है यह तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए। वह हमारा बाबा है, हम आत्मा है, हम आत्माओं का बाबा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं उन सब का बाबा है, इसलिए उनको वेद का बाबा कहा जाता है। आत्माओं का बाबा है इसलिए उनको वेद का बाबा कहा जाता है। शिव जयंती मनाते हैं, उसका भी किसी को पता नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं उसका भी किसी को पता नहीं है। वे शिव जयंती किसके बना रहे हैं? आत्माओं के पिता परम आत्मा की बना रहे हैं, ये भी किसी को नहीं पता है। कोई से भी पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है तो कहेंगे परंपरा से। ये भी नहीं पता कब से बनाई जाती है, अभी बनाई जाती है। वह भी कब से, कोई डेट तो चाहिए ना। संगम युग पर मनुष्य को नहीं पता है। ड्रामा तो अनादि है, परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। यह तो कोई भी जानते नहीं है। हमारा शिव बाबा आते हैं, उस लव से जयंती मनाते हैं। हमारा तो हम क्या है, हमारा शिव बाबा आते हैं तो हम उस लव से शिव जयंती मनाते हैं। नेहरू की जयंती उस लव से मनाएंगे, आंसू भी आ जाएंगे। शिव जयंती का किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे अनुभवी हो, अनेक मनुष्य हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। कितने मेले लगते हैं, वहाँ जो जाते हैं वह बता सकते हैं कि सच सच क्या है। जैसे बाबा ने अमरनाथ का भी मिसाल बताया था, वहाँ जाकर देखा सच सच क्या होता है। दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनते हैं वह बतलाते हैं। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है, कहेंगे सत्य। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है ना। अमरनाथ जाते हैं, वहाँ लिंग बनता है बर्फ का। तो बाबा बता रहे हैं कि अभी तुम समझते हो कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, अभी हमें पता लग गया है। अब तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए हैं वह सब था अनराइटियस। गायन भी है ना, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार, तो झूठ बोलते रहते हैं। यह है झूठ खंड, वह है सचखंड। सतयुग त्रेता द्वापर पास्ट हो गया है, अब कलयुग चल रहा है। यह भी बहुत थोड़े जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहते हैं। बाप के पास सारी नॉलेज है, उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। उनके पास जो नॉलेज है उनके पास जो नॉलेज है वह इस तन द्वारा दे हमको आप समान बना रहे हैं। जैसे टीचर भी आप समान बनाते हैं तो वेद का बाप भी कोशिश कर आप समान बनाते हैं, लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते हैं। तुम अब आए हो वेद के बाप के पास, वह जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है। जैसे टीचर आप समान बनाएंगे नंबरवार होंगे, यह बाप भी ऐसे कहते हैं नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूँ यह है अविनाशी पढ़ाई, जो जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चल खुद कहेंगे हमने 4 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था, अब फिर आया हूँ। फिर कोई चटक पड़ते हैं, क्षमा तो है, फिर उस पर कोई तो परवाने एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। शुरू में क्षमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार भट्टी बनी थी, कलप कलप ऐसा होता आया है। जो कुछ पास्ट हुआ कल पहले भी ऐसे हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाकी यह पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में पक्के रहो, भूल न जाओ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप न समझे। बाप न समझे, फल फारकती दे देगा तो भी समझेगा हमने बाप को फारकती दी। यह तो वेद का बाप है, उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। यह बाप तो सबकी सदगति करने वाला है। 5000 वर्ष के बाद आते हैं, यह भी समझते हो। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। यह नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना न सके, किसी की बुद्धि में बैठ न सके। तुम आत्माओं का वह बाप है, वह चैतन्य बीज रूप है। हम आत्माओं का वह बाप है, वह चैतन्य बीज रूप है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का झाड़ शिव बाबा से ही निकलता है। क्या नॉलेज देंगे?
सृष्टि रूपी झाड़ की रचता जरूर रचना की नॉलेज देंगे, रचता जरूर रचना की नॉलेज देंगे। तुमको पता था क्या कि सतयुग कब था, फिर कहाँ गया? पहले हमें नहीं पता था, बाबा ने आके बताया। अभी तुम सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे हैं। अभी हम देखना है अपने को, आत्मा ज्योति बिंदु भरकुटी के मध्य में विराजमान। सामने कौन बैठे हैं? बाप दादा। वो हमसे बात कर रहे हैं। ऐसे सोचना है मुरली क्या है, बाबा भगवान हमसे बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सुनना है। तुम सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे हैं। पक्का निश्चय करते हो यह हम सभी आत्माओं का बाप है, हमको पढ़ा रहे हैं। यह कोई जिस्मानी टीचर नहीं है, इस शरीर में पढ़ाने वाला वह निराकार शिव बाबा विराजमान है। बाबा कहते हैं मैं निराकार पढ़ा रहा हूँ, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा है, मैं इसके शरीर में बैठ के पढ़ा रहा हूँ। वह निराकार होते भी ज्ञान का सागर है, शरीर नहीं है फिर भी क्या है, ज्ञान का सागर है। मनुष्य तो कह देते हैं उनका कोई आकार नहीं है, महिमा भी गाते हैं ज्ञान का सागर सुख का सागर, परंतु समझते नहीं है। ड्रामा अनुसार बहुत दूर चले गए हैं, बाबा बहुत नज़दीक ले आते हैं। ये तो 5000 वर्ष की बात है, तुम समझते हो। हर 5000 वर्ष बाद हमको पढ़ाने आते हैं, ये नॉलेज और कोई से मिल न सके। यह नॉलेज है ही नई दुनिया के लिए, कोई मनुष्य दे न सके, क्योंकि तमो प्रधान है। ये दुनिया है नई दुनिया के लिए, ये नॉलेज है नई दुनिया के लिए, ये कोई मनुष्य नहीं दे सकता है, क्योंकि सब तमो प्रधान है। वह किसी को सतो प्रधान बना ना सके। मनुष्य तमो प्रधान है तो सतो प्रधान बना नहीं सकते, सतो प्रधान है वही बना सकता है। तो शिव बाबा क्या है, एवर प्योर है। वह तो तमो प्रधान बनते ही जाते हैं, मनुष्य तो तमो प्रधान बन रहे हैं, तो सतो प्रधान कैसे बना सकते हैं? तुम अभी जानते हो, बाबा हमको इनमें प्रवेश करके बता रहे हैं। और फिर बाप कहते हैं बच्चे गफलत नहीं करना है, दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे हैं। जिसने ही तुमको गिराया है वो पीछे है, हमेशा याद रखना है। वह भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प तुम उनके रहे हो, तो वह जल्दी नहीं छोड़ेंगे। खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे इसको शिव बाबा को, तो फिर और ही विक्रम करा देगा वो। अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो और ही विक्रम करा देगा, फिर कुछ ना कुछ चमाट लगती रहेगी। अभी तो देखो मनुष्य ने अपने को आप ही चमाट मारी है। क्या क्या कह देते हैं, शिव शंकर इकट्ठा कह देते हैं। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्या कितना फ़र्क है ना? शिव शंकर को इकट्ठा कह देते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्या है, शिव का क्या है, किसी को नहीं पता है। कितना फ़र्क है दोनों के ऑक्यूपेशन में। शिव तो है ऊंचते ऊंच भगवान, शंकर देवता है, तो कितना फ़र्क हो गया। फिर शिव शंकर इकट्ठा कैसे कह देते हैं? पार्ट ही दोनों का अलग अलग है, शिव का अलग है, शंकर का अलग पार्ट है। यहाँ भी बहुतों के ऐसे ऐसे नाम हैं, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर, दोनों नाम समय पर रख दिए हैं। नाम भी ऐसे रखते हैं, लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर, अपने पे दोनों नाम अपने पे रख देते हैं। तो बच्चे समझते हैं इस समय तक जो बाप ने समझाया है वह फिर रिपीट होगा। बाकी थोड़ा रोज है, बाप बैठ थोड़ी जाएंगे। बच्चे नंबरवार पढ़कर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे। ड्रामा अनुसार माला भी बन जाएगी। कौन सी माला? सब आत्माओं की माला बन जाएगी। तब फिर वापस जाएंगे, माला नंबर 1 तो तुम्हारी है। शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है, वहां से नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। तुम सब बाबा बाबा कहते हो, सब एक माला के दाने हो, सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे। ये बाबा बैठ पढ़ाते हैं, सूर्यवंशी बनना ही है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पास्ट हो गए हैं वह फिर बनेंगे। वह मर्तबा मिलता ही है पढ़ाई से, बाप की पढ़ाई बगैर यह मर्तबा मिल न सके। चित्र भी है लेकिन कोई भी ऐसे एक्टिविटी नहीं करते हैं कि हम यह बन सकते हैं। चित्र हैं लेकिन कोई ऐसे प्रैक्टिकल में एक्टिविटी नहीं करते हैं कि हम ये बन सकते हैं। कथा भी सत्यनारायण की सुनते हैं, पर उस कथा में भी ये नहीं सोचते हैं कि हम ऐसे बन सकते हैं। गरुड़ पुराण में सब ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को सुनाते हैं। कैसी कैसी बातें लिखती है। बाप कहते हैं विषय वैतरणी नदी रौरव नरक है।
खास भारत को कहेंगे बृहस्पति की दशा भी भारत पर बैठी है। बृहस्पति भी भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं। बृहस्पति अर्थात शिव बाबा भी भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं। वेद का बाप बैठ वेद की बातें समझाते हैं। दशा बैठती है, राहु की भी दशा है, इसलिए कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं इस कलयुग अंत में राहु की दशा सब पर बैठी है। अब मैं वृक्षपति आया हूँ भारत पर बृहस्पति की दशा बिठाने। सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी, अब है राहु की दशा। सतयुग में बृहस्पति की थी, अब क्या है राहु की। यह वेद की बात है, यह कोई शास्त्र आदि में नहीं है। यह मैगजीन आदि भी उन्हें समझ में आएगी जो पहले कुछ न कुछ समझे हुए होंगे। मैगजीन पढ़ने से वह फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे, बाकी तो कुछ नहीं समझेंगे। जो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते हैं तो थोड़े भी उनमें ज्ञान घृत डालने से फिर सुजाग हो पड़ते हैं। ज्ञान को घृत भी कहा जाता है। उजाए हुए दीपक में बाप आकर ज्ञान घृत डाल रहे हैं। कहते हैं बच्चे माया के तूफान आएंगे, दीवे को बुझा देंगे। क्षमा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। क्षमा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है। नंबरवार सब परवाने हैं। पहले पहले एकदम घर बार छोड़ आए, परवाने बने। जैसे एकदम लॉटरी मिल गई। जो कुछ पास्ट हुआ तुम फिर ऐसे ही करेंगे। जो पास्ट हुआ है वो फिर रिपीट होगा अगले कल्प में। भले ही चले गए हैं ऐसे मत समझना स्वर्ग में नहीं आएंगे। चले गए हैं ऐसे नहीं समझना है, क्योंकि एक बार बाबा को पहचान लिया, ज्ञान थोड़ा बहुत सुना है उन्होंने, तो वो स्वर्ग में जरूर आएंगे। परवाने बने, आशिक हुए, फिर माया ने हरा दिया तो पद भी कम पाएंगे। अगर माया ने हरा दिया तो पोजीशन कम हो जाएगी। तो माया से हार नहीं खानी है, अच्छी पोजीशन पानी है वहाँ। नंबरवार तो होते ही हैं, और सत्संगों में कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा कि हम क्या बनने वाले हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम क्या बनने वाले हैं। बाप से नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं। हम वेद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। यह भी जानते हो वह आत्मा देखने में नहीं आती है, वह तो अव्यक्त चीज है। उनको दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जाता है। दिव्य दृष्टि जो बाबा देते हैं उसी से हम शिव बाबा को और अपने को देख सकते हैं। आत्मा जो देख सकता है उसको दिव्य दृष्टि मिल गया। जो अपने दर्शन नहीं कर सकता है, अपने को आत्मा नहीं देख सकता है, शिव बाबा को नहीं देख सकता है, तो उनको अभी तक दिव्य दृष्टि नहीं मिली है। उनको दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जाता है। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है, परंतु देह अभिमान छोड़े अपने को आत्मा समझना, यह है उच्च पढ़ाई। उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होती है उसमें फेल होते हैं। यह सब्जेक्ट तो बहुत सहज है, परंतु कईयों को डिफ़िकल्ट फील होती है। वो कहते इतना आसान है, चलते फिरते खाते पीते मुझे याद ही तो करना है। लेकिन कईयों को डिफ़िकल्ट फील होता है बहुत आसान। अब तुम समझते हो शिव बाबा सामने बैठे हैं, तुम भी निराकार आत्माएं हो परंतु शरीर के साथ हो। यह सब बातें वेद का बाप ही सुनाते हैं, और कोई सुना न सकें फिर क्या करेंगे, उनको थैंक्स देंगे। नहीं, बाबा कहते हैं यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। मैं कोई नई बात नहीं करता हूँ, ड्रामा अनुसार तुमको पढ़ाता हूँ। बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा बना हुआ है, मैं कोई नई बात, नथिंग न्यू, ये रिपीट होता रहता है। तुमको पढ़ाता हूँ ड्रामा अनुसार। थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते हैं। टीचर कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो हमारा नाम बाला होगा, स्टूडेंट को थैंक्स दी जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनको थैंक्स दी जाती है। स्टूडेंट फिर टीचर को थैंक्स देंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो, ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो, कल पहले भी की थी। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं है। स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सतो प्रधान बनना है। आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसे प्रज्वलित रहना है। आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है।
ज्ञान गिरत से सदा ऐसे प्रज्वलित रहना है जो माया को कोई भी तूफान हिला ना सके। पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। देखना है बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है और वरदान दे रहे हैं। सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। सदा हमें बाबा के स्नेह में समाये रहना है। वह सहयोगी जो समाई हुई रहती है वह क्या है? बाबा की सहयोगी है। जो आत्मा बाबा के स्नेह में समाई रहती है और वही क्या है? सहज योगी बन जाएगी जितना बाबा के स्नेह में समाई रहेगी। जिन बच्चों को बाप से अति स्नेह है वह स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी। और जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाता है। जितना जो सहयोग देगा उतना सहज योगी बन जाएगा। बाप के स्नेह में समाई हुई सहज सहयोगी आत्मा कभी माया के सहयोगी नहीं हो सकती है। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती है। इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नहीं होगी। जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है कि कमाई करके लेटे हैं। स्लोगन है, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।